हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज के इस वीडियो में हम हमारा द्वादशः पाठा यानी चैप्टर 12 कंटिन्यू करेंगे। हमारे द्वादशः पाठा यानी चैप्टर 12 का नाम है धर्मस्य प्रथमम लक्षणम अहिंसा। ओके, धर्मस्य प्रथमम लक्षणम अहिंसा यानी धर्म का प्रथम लक्षण क्या है? अहिंसा है। अहिंसा समझते हो ना? अहिंसा की मीनिंग होती है किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये सब अहिंसा है। किसी के दिल को नहीं दुखाना। आचार्यः भो बालकः अध वयम अहिंसा विषय पाठिष्यामः। इसमें आचार्य टीचर जो है वो बच्चों से बोलते हैं आज मैं तुम सबको अहिंसा के विषय में पढ़ाऊँगा। श्रूयताम अहम एकम कथा प्रस्तोमि। इसी संबंध में मैं तुम्हारे लोगों के सामने एक कथा प्रस्तुत करूंगा। ठीक, आचार्य है जो टीचर है वो बच्चों को क्या बोलते हैं? आज मैं तुम्हें अहिंसा के विषय में पढ़ाऊंगा और इसी संबंध में मैं तुम्हारे सामने एक कथा प्रस्तुत करूंगा। एकदा मुनि कुछ समिधा आनेतुम वनम अगच्छत तत्र वहन पशून बध्वा आनीतम एकम निषादम अपश्यत मुनिनः इदम मनुवाक्यम उक्तम। एक दिन मुनि यज्ञ की लकड़ी के लिए वन को जाते हैं। यानी एक दिन एक मुनि थे, एक बार एक मुनि है वह यज्ञ की लकड़ियों को एकत्रित करने के लिए वन की ओर जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्होंने पशुओं को पकड़ने वाले एक बहेलिया को देखा। किसको देखा? जो पशुओं को पकड़ने वाले एक बहेलिया को देखा। तो मुनि ने एक वाक्य कहा। उस मुनि ने अपने शब्दों में एक वाक्य कहा, अहिंसा सत्यम स्तेयम शौच निद्रा निग्रहम धी वृद्धा सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम। जो अहिंसा है, जो जीवों को ना सताना है ना, सत्य बोलना और अपने इंद्रियों को वश में करना। यानी अहिंसा क्या है? जीवों को ना सताना, सच बोलना और अपनी इंद्रियों को वश में करना और अपने क्रोध पर काबू करना, यही धर्म का लक्षण है। अब क्या बोला इन्होंने अपने वाक्यों में कि जीवों को न सताना, सत्य बोलना और अपनी इंद्रियों को वश में करना और अपने क्रोध को वश में करना, यही धर्म का लक्षण होता है। अतिस्मात् हिंसाया परित्यागो करणीयः निषादः मुनिवचनं श्रुत्वा कथयति भो मुनिवर सत्योक्तम् भवतः परस्य भूभुक्षितं किं न करोति पापं। मुनिनः उत्तरं ददतं अहिंसा त्रिविधा भवति जनः यदि कस्यापि मानवस्य अनिष्टं न चिन्तयति सा मानसी अहिंसा। यदि कटुभाषणेन अनतवचनेन वा कमपि दुखितं न करोति अपितु मधुरवचनेन सुखं दादति सा वाचिकी अहिंसा भवति। यदि जनः कस्यापि जीवस्य हननं न करोति प्रहारः दिनः दुखं न दादति तहिदी सा कायिकी अहिंसा भवति। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम हिंसा का परित्याग करेंगे तो उस निषाद ने, उस बहेलिया ने मुनि के उस वचनों को सुनकर कहा, हे मुनिवर आपने सत्य ही कहा है, यानी आपने ठीक ही कहा है, हमें पाप नहीं करना चाहिए, यानी हमें हिंसा का परित्याग करना चाहिए। मुनि के ऐसे उत्तर को सुनकर, बहेलिया के ऐसे उत्तर को सुनकर उस मुनि ने उत्तर दिया, जो अहिंसा होती है वह 3 प्रकार की होती है। यदि मानव किसी को कष्ट ना दे और किसी का दिल ना दुखाए और कटु भाषा में यानी कटु वचनों में किसी से बात ना करे और सबके साथ, जो सभी व्यक्तियों के साथ मीठा बोले तो यह क्या नाम है, सुख का वह अनुभव करेंगे। यही अहिंसा होती है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी जीव का हनन नहीं करना चाहिए और ना किसी को दुख देना चाहिए। ये सब क्या है? अहिंसा है। अनेन उपदेशेन अखेटकः अति दुखितः अभवत् भविष्ये दयं कदापि हिंसा न करिष्यामः इति दृढ़ संकल्पम अकरोत् जीवेषु सर्वदा दयां करिष्यामि यतः जीव हिंसा अधर्मः इति स्वीकृतः। अपने उपदेशों में दुखी होकर उन्होंने कहा, भविष्य में क्या बोला उसे बहेलिया ने, भविष्य में मैं कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। उसने ऐसा दृढ़ संकल्प किया और कभी भी जीवों को नहीं सताऊंगा और ना मैं जीव हिंसा करूंगा, ऐसा उसने स्वीकार किया। यानी उस बहेलिया ने क्या स्वीकार किया कि भविष्य में मैं कभी भी जीव हिंसा नहीं करूंगा और न ही जीवों को सताऊंगा।
अहिंसा धर्मपालकाः पुरुषाः कारुणिका दयावन्तश्च भवन्ति। मानवस्य आत्मा अहिंसाया सुखमनुभवति। मनः सदैव प्रसन्नो भवति। अहिंसया रिप्योऽपि मित्राणि भवन्ति। अहिंसा पालनेन उक्तं कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। मानवाः सर्वाणि कार्याणि अहिंसाव्रतेनैव सरलतया सिद्ध्यन्ति। अतः अहिंसा परमो धर्मः हिंसा सर्वत्र वर्जिता इति कथ्यते। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा कि हमें अहिंसा और धर्म का पालन करना चाहिए अपने जीवन में। मानवों को क्या चाहिए कि अहिंसा का पालन करें। अगर वह अहिंसा का पालन करेंगे तो वह सुख का अनुभव करेंगे और मन में ही उनको प्रसन्नता मिलेगी। अहिंसा हमारी बहुत अच्छी मित्र होती है। अहिंसा के पालन करने से हमारे कार्य सफल होंगे और हम अपने जीवन में भी तरक्की करेंगे। मानवों को चाहिए कि वह अपने सभी कार्य अहिंसा के व्रत को पालन करते हुए सरलता से सिद्ध करें। अतः अहिंसा ही परम धर्म है, यानी अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा से बड़ा कोई दूसरा धर्म हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए बोला गया है अहिंसा परमो धर्मः हिंसा सर्वत्र वर्जिता है इति कथ्यते। इसलिए कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है, यानी जो अहिंसा है वो सभी धर्मों में श्रेष्ठ है और हिंसा सभी जगह वर्जित है। ऐसा कहा गया, यानी हमें हिंसा का परित्याग करना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको यह चैप्टर धर्म से प्रथमम लक्षणम, यानी धर्म का प्रथम लक्षण अहिंसा है, यह समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंटिन्यू किया, इसको एक्सप्लेन किया और इसको रीडिंग किया बेटा और इस चैप्टर को समझा। अब वन बाय वन हम इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे। ओके, समिधा की मीनिंग क्या होती है? यज्ञ, लकड़ी। निषादम की मीनिंग होती है बहेलिया। अहिंसा की मीनिंग क्या होती है? जीवों को ना सताना। शौचम की मीनिंग आएगी पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियों को वश में करना, जो अपने आप को कंट्रोल कर सके। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको बोला गया है इंद्रियों को वश में करना। अक्रोध यानी शांतिवान। सत्योक्तम, ठीक कहा। सत्योक्तम की क्या मीनिंग है? ठीक कहा। मधुर वचनेन यानी मीठा बोलने से। मधुर वचनेन की मीनिंग आएगी मीठा बोलने से। अनृत्य वचनेन यानी झूठे वचनों से। अनृत्य वचनेन यानी झूठे वचनों से। कारुणिका यानी करुणावान। कारुणिका की मीनिंग क्या आएगी? करुणावान। ओके स्टूडेंट्स, वन बाय वन हमने इसकी मीनिंग भी कंटिन्यू की बेटा। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उससे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यह चैप्टर अहिंसा समझ में आ गया होगा। यानी इस चैप्टर में अब मैं एक स्टोरी टाइप बता दे रही हूँ कि एक जो टीचर है वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा की मीनिंग ये नहीं है बेटा कि मतलब कि अहिंसा का मतलब है बेटा किसी दूसरों को ना सताना, हत्या ना करना किसी जीव की। जैसे कि यहाँ पर एक बहेलिया पशुओं को पकड़ रहा था, उनकी हत्या कर रहा था, तो वो उसको समझा रहे थे, यानी बता रहे थे कि हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी के मन को दुखी नहीं करना चाहिए। यही अहिंसा के मार्ग पर चलने का रास्ता है। किसी को सताना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और हो सके तो प्यार से किसी भी कार्य को निपटाना चाहिए। यही अहिंसा है। हमारे गांधी जी, जिनको आप सब जानते हैं, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू कहते हैं, उन्होंने ही अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई और आज इसी अहिंसा के कारण हम आज़ाद हुए हैं और चैन की सांस ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा बेटा। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अदर एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और संस्कृत अनुवाद जो भी वर्क होगा बेटा। 28 से आपके लेवल टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं बेटा, तो आप उस पढ़ाई पर भी ध्यान दो बेटा, क्योंकि ये हमारा 3rd लेवल टेस्ट है और 1-2 मंथ बाद अपने फाइनल एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, तो हमको उसका भी प्रिपरेशन करना है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़, जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स करो और अपने वर्क को कंटिन्यू करते रहो बेटा, नहीं तो वर्कलोड इतना हो जाएगा आपको एक साथ करने में प्रॉब्लम जाएगी बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यह लेसन पढ़ाया, अहिंसा के बारे में समझाया। इसकी वर्ड मीनिंग की पिक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। सो आप वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना बेटा, और जो भी क्वेश्चंस है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।
ओके बेटा।